नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी10 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी त्रिवेदी। यूपी टेट का प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से आज होने वाले एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है। अब ये परीक्षा 1 महीने के बाद आयोजित की जाएगी। यूपी सरकार और लोकल स्तर पर पुलिस और प्रशासन की तमाम सख्ती के बाद भी यूपी टेट 2021 का प्रश्न पत्र लीक हो गया है और इस परीक्षा का लंबे समय से इंतजार हो रहा था। यूपी टेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। परीक्षा से ठीक पहले व्हाट्सएप पर पेपर लीक होने की जानकारी मिली थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने दोनों पारियों की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय ले लिया है। बता दें कि यूपी टेट परीक्षा 2 पालियों में होनी थी। पहली पाली में सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक के बीच में प्राथमिक स्तर और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से लेकर शाम 5 बजे के बीच उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा होनी थी, लेकिन अब ये कैंसिल कर दी गई है। हालांकि अब अगले महीने यूपी टेट की परीक्षा होगी। वहीं पेपर कैंसिल होने की सूचना मिलते ही कैंडिडेट्स परेशान हो गए और कई सेंटर पर स्टूडेंट्स ने हंगामा भी किया। वहीं इस परीक्षा के कैंसिल होने से लाखों कैंडिडेट परेशान हैं। उनका कहना है कि कोरोना की वजह से पहले ही परीक्षा में काफी देरी हो गई थी। साल के इंतजार के बाद परीक्षा होनी थी, लेकिन अब फिर से हमें इंतजार ही करना होगा। इस मामले को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी उठाया। उन्होंने यूपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत पर पानी फिर गया है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भी यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। एक भी परीक्षा उत्तर प्रदेश में सकुशल नहीं करा पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कहां वादा था कि 70 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को ठगने का काम किया। आज फिर से उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी का पेपर लीक आउट हो गया। यह दर्शाता है कि आदित्यनाथ सरकार हर मोर्चे पर विफल है। 19 मार्च 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ, उसके बाद से लगातार पेपर लीक होते चले गए। 41,250 सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी का पेपर लीक हुआ, यूपी पावर कारपोरेशन में पेपर लीक हुआ, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में पेपर लीक हुआ और सबसे बाद में अब विदाई के समय यूपी टीईटी का पेपर लीक होना यह दर्शाता है कि भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों की कोई चिंता नहीं। हमेशा हिंदू मुसलमान करने में ध्यान रहा मुख्यमंत्री जी का। झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते रहे रोजगार के नाम पर, लेकिन एक भी भर्ती परीक्षा सकुशल संपन्न नहीं करा पाए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, अब आपके बस का उत्तर प्रदेश संभाल पाना नहीं है। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 20 लाख नौकरियों की प्रतिज्ञा प्रियंका गांधी जी ने की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 2022 में सफाया होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यूपी टेट के पेपर लीक होने के मामले पर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि पेपर लीक होने की वजह से रद्द होना और साथ ही 20 लाख बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। बीजेपी सरकार में पेपर लीक होना, परीक्षा और परिणाम रद्द होना आम बात है। यूपी में भ्रष्टाचार चरम पर है। साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने भी इस मामले को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि यूपी सरकार की नाकामियों के चलते एक बार फिर से लाखों युवाओं को छला गया है। सरकार उन सभी अभ्यर्थियों को हर्जाना दे जो इस परीक्षा में शामिल होने के लिए दूर दूर से आए थे। इस मामले पर यूपी के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी का कहना है कि पेपर लीक की सूचना पर दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है, यानी कि एक बार फिर से 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा कराई जाएगी। यूपी टीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली है, इसलिए दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। FIR कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं और यूपी STF को जांच सौंपी जा रही है ताकि दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। पेपर लीक होने के बाद अब स्पेशल टास्क फोर्स मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के अनुसार रविवार को परीक्षा से पहले इसका प्रश्न पत्र मथुरा, बुलंदशहर और गाजियाबाद में कई व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हो गया था। यह खबर जैसे ही फैली, उसके बाद बोर्ड ने इस एग्जाम को रद्द करने की घोषणा कर दी। हालांकि बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि दोबारा होने वाली परीक्षा के लिए कैंडिडेट्स को अब कोई फीस नहीं देनी होगी। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। तकरीबन 20 लाख के अभ्यर्थी यूपी टीईटी की परीक्षा देने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आए हुए थे, लेकिन शिक्षा माफियाओं ने इस पूरी शिक्षा प्रणाली पर धानी लगाते हुए क्वेश्चन पेपर लीक कर दिए, जिसके बाद आज सुबह ही शासन स्तर पर इस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया है। एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने बताया कि इस पूरे मामले में 23 लोगों की उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार राज्य से गिरफ्तारी की गई है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता है कि इस गैंग का माफिया कौन है।
बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव ने यह बताया है कि जिस एजेंसी को ये परीक्षा की जिम्मेदारी दी गई है उसके अभी नाम को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा और पूरे मामले की जांच एसटीएफ को दे दी गई है। लेकिन इस बड़ी परीक्षा के पीछे कौन एक बड़ा माफिया है, इस बात का जवाब पुलिस विभाग के पास अभी तक नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ शिवा शर्मा, सीटन न्यूज़, लखनऊ।